They get it all. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us, who love our boots. It comes to this presently, I have no work. Every year it gets less. अब वो कंप्लेन करने लगता है कि जो लोग आपके बूट्स जहाँ के आपने पहने हुए हैं या बाकी और जो बड़ी कंपनीज हैं वो सिर्फ प्रमोशन से एडवर्टीजमेंट से ही काम करते हैं और काम नहीं करते, बस ऐसी प्रमोशन से चीज़ें बिक जाती हैं उनकी और हर साल वो हमसे मौका ले लेते हैं, छीन लेते हैं। हर साल हमारा काम कम होता जा रहा है। अभी राइट नाउ मेरे पास कोई भी काम नहीं है। You will see, and looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. और ये एंगल तो मैंने कभी उसकी लाइफ का देखा ही नहीं था। कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ किस टाइप की होगी और वो इतना काम के बिना कैसे मैनेज करता होगा। उसके पास जॉब नहीं है तो पैसा नहीं होगा, सॉरी जॉब इन द सेंस करने को काम नहीं है उसके पास, तो कैसे अपना घर चलाता है, कैसे लाइफ चलाता है। सो वो फर्स्ट टाइम मैं उस चीज़ को सोच रहा था। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल। बिटर मीन्स कड़वा, कड़वी चीज़ें बात कर रहा था वो और कड़वी उसकी स्ट्रगल थी। स्ट्रगल्स ऑब्वियसली बिटर ही लगती हैं सबको। एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बेयर्ड। और हाँ, मुझे उसकी रेड बेयर्ड में अब थोड़े थोड़े सफ़ेद बाल, ग्रे मीन्स सफ़ेद बाल नज़र आ रहे थे, जिससे क्या पता लगता है कि उसकी कितनी एज हो गई होगी, वो बूढ़ा होने को है और तभी भी वो आज भी बहुत एक अच्छी पोजीशन अपने बिजनेस की सेटअप नहीं कर सका। ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेज ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स। अब मुझसे जैसा हो मैंने बता दिया कि मैंने क्यों खरीदे या किस टाइम पे मैंने इसको खरीदा था। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स। पर पता नहीं, शायद मुझे उस पर तरस आ गया या उसकी कंडीशन को देख के मैं सोच में पड़ गया। मैंने बहुत सारे पेयर्स जो थे ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर। और ऑब्वियसली उसकी हेल्प करने के लिए मैंने ऑर्डर किए, बट मुझे उनकी ज़रूरत थी नहीं, तो मुझे बहुत साल तक चले वो, बहुत साल तक। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। और 2 साल तक मैं फिर उसकी शॉप पे गया ही नहीं। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। काफ़ी महीने बाद मैं उसकी शॉप पे गया। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर। अब की बार लग रहा था कि वो नहीं, उसका भाई वहाँ पर है, हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, एक लेदर का पीस मुझे दिखाते हुए। वेल मिस्टर गेस्लर, एस आई सेड, हाउ आर यू। तो मैंने पूछ लिया कि मिस्टर गेस्लर कैसे हैं आप। ही केम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी। अब कहता है कि उसके पास आता है और आई एम प्रीटी वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। और बताता है कि मेरा बड़ा भाई जो है वो नहीं रहा। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड मैन। फिर मैंने देखा कि हाँ सही में ये दूसरा है, सॉरी जो जिससे पहले मिला था वही है, पर अब ये बहुत बूढ़ा लग रहा है। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। और आज से पहले कभी उसने अपने भाई का जिक्र भी नहीं किया था। दिस शोज़ कि वो अब अकेला पड़ गया था और उसकी लाइफ में और भी ट्रबल्स थे, कंपेनियन भी नहीं था उसका अब कोई। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। तो उसने बोला कि मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के। Yes, he answered. He was a good man. He made a good boot. कहता है बहुत अच्छा कारीगर था वो भी. But he is dead. पर अब वो नहीं है. And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. तो वो अपने सिर पे हाथ करके इशारा करता है जैसे कि वो अपने भाई की मौत का कारण बता रहा था कि उसके सिर में कोई प्रॉब्लम थी। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें बूट्स चाहिए। एंड ही हेल्प्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस। ये देखो ये कैसा है लेदर, इसका बनवाना है तो आई कैन मेक यू अ पेयर ऑफ शूज़।